हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की एनसीईआरटी की किताब रिमझिम 4 से पाठ 4 पापा जब बच्चे थे पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इस पाठ के लेखक अलेक्जेंडर रस्किन द्वारा पापा के बचपन के किस्सों को बड़े ही मज़ेदार ढंग से सुनाया गया है, लिखा गया है। आप लोग सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो पढ़ते हैं पाठ पापा जब बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो और वो खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद ही खा जाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्हें यह बात बड़ी मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह अब यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा के साथ एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे कोई खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वह प्लेटफार्म पर उछलकर आ जाता, कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई अजीब सा मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है। उन्हें बताया गया, यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार होना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया था कि वह अब क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर बात है, कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने पूछा, मगर तुम तो आइसक्रीम बेचने वाला बनना का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने जैसा चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने रास्ता निकाल ही लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। सबको बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा और कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाऊंगा। वहाँ कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा, फिर आकर कुछ आइसक्रीम बेच दूंगा। इसके बाद रेलवे स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा। इसके बाद फिर जाकर आइसक्रीम बेच लूँगा। इसमें क्या मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि मैं अपना ठेला स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। सब लोग फिर हंसे। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में काम करने के लिए भी तो क्या कुछ होना चाहिए। सभी कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की भी सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे पीछे घूमते हुए अपने दिन तो बिताना ही चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय कर लिया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते रहे, अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की भी कोशिश की। पापा ने भौंकना तो अच्छी तरह से सीख लिया था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह अपने पैर
कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना जल्दी सीख पाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर वहाँ से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा। फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने न ही कोई बात समझाई थी और न ही हंसे थे वो। पर अचानक यह बात पापा की समझ में आ गई कि रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगर बार बार उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं कि पहली बात तो यही है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो बच्चों, ये थी पापा के बचपन की कहानी। कैसी लगी आपको? लेखक अलेक्सांद्र रस्किन द्वारा यह कहानी बच्चों को अच्छी लगे करके रोचक ढंग से लिखी गई है। आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी। और इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि हमें कुछ भी बने हम सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना होगा, तभी हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। तो बच्चों, ये कहानी आपने ध्यान से सुनी, इसे घर में पढ़ना भी। इसके बाद कुछ अभ्यास प्रश्न मेरे द्वारा आप लोगों के लिए हैं और मुझे आशा है कि आप लोग इनके उत्तर आराम से लिख पाएंगे। प्रश्न, पापा जब बच्चे थे तो बड़ा होकर क्या क्या बनना चाहते थे? आप लोगों ने कहानी में जो जो देखा, जो जो सुना, उसको आप क्रम से लिख देंगे कि पापा कब क्या क्या बनना चाह रहे थे। ठीक है। और अगला प्रश्न है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे और क्यों? अब आपको अपने लिए चुनना है कि आप बड़े होकर बनेंगे, क्या बनेंगे और वो काम करने के बाद आप क्या करेंगे, ये भी बताएंगे, आप लिखेंगे। और अगला प्रश्न है, पापा जब बच्चे थे पाठ के लेखक का नाम क्या है? बच्चों, जिन लेखक ने हमारे लिए कहानी लिखी है उनका नाम तो याद होना ही चाहिए ना। तो आप लोग इस प्रश्न के उत्तर में उनका नाम लिखेंगे और याद भी रखेंगे। ठीक है। और अंतिम प्रश्न है, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? यह सबसे बड़ी बात है कि हमें इस पाठ से बहुत अच्छी सीख मिलती है और वह सीख आप इसके उत्तर में लिख देंगे। तो सभी बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेजेंगे और अपनी कॉपी में सुरक्षित रखेंगे। और हम अब अगले पाठ के साथ जल्दी ही मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।